करता है और मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यानी कि हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन दोनों ही एक ही प्रोडक्ट से सॉल्व होते हैं, यानी कि टोनिंग एंड एसेंस दोनों का फायदा एक ही प्रोडक्ट में। एंड वो जो एसेंस का बेनिफिट है वो इसमें मौजूद विटामिन ई, सेलुलोज और मैनिटोल की प्रेजेंस की वजह से आता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यानी कि hyaluronic एसिड प्लस विटामिन ई प्लस सेलुलोज एंड मैनिटोल, इसको ये सारे बेनिफिट्स देता है। अब अगर आप देखना चाहें तो हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट में जो है छोटे छोटे ये माइक्रो कैप्सूल्स जैसे दिखते हैं, राइट? ये माइक्रो कैप्सूल्स इसके अंदर के एसेंस है, और जो इसका जो ब्लू कलर का लिक्विड है वो इसका टोनर है, यानी कि टोनर और एसेंस दोनों इसमें है। एंड यही इसको अच्छा सा यूनिक लुक भी दे रहा है, और इसकी फ्रेशनेस वाली जो स्मेल है आपको ऑल डे फ्रेश एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन देती है। इसका जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो की है हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम। हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो इसको ब्राइटनिंग, ग्लो एंड आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपके स्किन का ऑयल एंड मॉइस्चर बैलेंस, साथ ही साथ स्किन की ब्राइटनिंग एंड स्किन की इलास्टिसिटी, ये सारी चीजें एड्रेस करता है आपका हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम। इसके अंदर मौजूद है विटामिन B12, साथ ही साथ इसके अंदर सी बकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट भी है और बिर्च ट्री का सैप भी है जो कि इसका बेस बनाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है स्पेशली सी बकथॉर्न, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन C होते हैं जो ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर ओमेगा कंपाउंड होता है जो कि आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देता है। तो ये सारी चीजें आपके हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम को यूनिक बनाती है, जो ब्राइटनेस एंड इलास्टिसिटी एक साथ दे रही है। तो ये दोनों सेट जब कंबाइन करेंगे तो आपकी स्किन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यानी कि हाइड्रेशन, ब्राइटनिंग एंड इलास्टिसिटी, ये सभी को एड्रेस करेगा और सपोर्ट करेगा आपको कंप्लीट हाइड्रेशन ऑल डे लॉन्ग। अब इसको यूज कैसे करना है? वेल, मॉर्निंग में जब आप अपना फेस क्लीन कर लेते हैं तो टाइम है आपके ऑल डे हाइड्रेशन का, न्यूट्रिशन का। सो आप सबसे पहले फेस क्लीन करने के बाद कैप्सूल एसेंस लेंगे। कैप्सूल एसेंस को हाथ में लेके मसाज मिक्स करेंगे ताकि जो उसके छोटे छोटे माइक्रो बीड्स हैं वो भी उसके बेस के साथ मिक्स हो जाए। ऐसा करने से फायदा ये होता है क्योंकि अगर कोई सी प्रोडक्ट में दोनों चीजें ऑलरेडी कंबाइंड है तो उसकी इफेक्टिवनेस टाइम के साथ कम हो जाती है, इसीलिए इसको सेपरेट रखा गया है, यानी कि टोनर को अलग, एसेंस को कैप्सूल में, यानी कि माइक्रो बीड्स में। तो जब आप यूज करेंगे उसके जस्ट पहले आप इसको मिक्स करेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे, तो आपको मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आपके प्रोडक्ट से मिल पाएगी एक सेम टाइम यूज करने पर भी, और यही इसको यूनिक बना रहा है। तो सबसे पहले आप फेस क्लीन करने के बाद हाइड्रा ब्राइटनिंग लेके अपने फेस पे पूरा अच्छे से अप्लाई करेंगे और उसको मसाज करेंगे सर्कुलेटरी मोशन में, उसको एब्सॉर्ब होने देंगे। उसके बाद आप हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम लेंगे। इस क्रीम को अगेन अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे अप्लाई करते हुए सर्कुलर मोशन में, ताकि ये भी अच्छे से एब्सॉर्ब हो और आपकी स्किन को एक लिफ्टिंग इफेक्ट भी दे। और ये कॉम्बिनेशन आपको ऑल डे जो स्किन को एसेंशियल न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो सभी आपको देंगे। बट इसके साथ जो ये प्रोडक्ट है, हाइड्रेशन तो दे दिया, बट एक और चीज है जो इस प्रोडक्ट के बाद बहुत ही जरूरी है लगानी, और वो हम ब्रेक के बाद आपके साथ आएंगे कि वो क्या एसेंशियल चीज है जो आपको बहुत जरूरी है आपकी स्किन केयर के लिए। सो बिफोर going to next product, let us take 10 minutes break. So see you soon after 10 minutes break.
So hello and welcome back. So ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे पूछा था, आपसे को बता रहे थे हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट यानी कि हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट के बारे में, जो आपकी स्किन को इंग्लिश स्पीकिंग मेंबर्स के लिए मैं समराइज कर दूं. द प्रोडक्ट वाज हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट which offers the long lasting hydration and moisturization and brightening to your daily skin need for all day long. And the Hydra Brightening set comprises of the Hydra Brightening Capsule Essence as well as the Hydra Brightening Cream. These both products can be applied in the morning for the long lasting all day hydrating effect. And for usage, firstly Hydra Brightening Capsule Essence should be applied, and after that the Hydra Brightening Cream should be applied, one after the other in a circular motion by getting it absorbed into the skin, and it will last for your all day long freshness. But one thing which is important after the skincare is the skin protection, and for that the next highest selling, top selling product in our Atomy product basket is the sunscreen. Well, you all guessed it right. The sunscreen is the next product, highest selling product in our highest selling product basket. So, जैसा आप सभी ने सही गैस किया कि हाइड्रा ब्राइटनिंग के बाद यानी कि स्किन केयर के बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो है स्किन प्रोटेक्शन यानी कि हमारा सनस्क्रीन. एंड जो सन केयर है वो बहुत ही एसेंशियल होता है मॉर्निंग में ही, क्योंकि पूरे दिन हमारे जो स्किन है वो एक्सपोज रहती है सनरेज से, एक्सटर्नल लाइटिंग यानी इंडोर लाइटिंग से, जिसमें यूवी रेडिएशंस भी निकलती हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करती है, और इसीलिए हमारी स्किन को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है. और यही प्रोटेक्शन देने के लिए एटमी के पास जो प्रोडक्ट है वो है एटमी सन केयर प्रोडक्ट्स, जो कि है एटमी सनस्क्रीन एज वेल एज एटमी सनस्टिक. सो सनस्क्रीन क्यों जरूरी होती है? वेल, कई लोग इसे सनस्क्रीन भी बोलते हैं, सन क्रीम, बट ये सन क्रीम नहीं, सन स्क्रीन बोलती है. स्क्रीन का मतलब पर्दा यानी कि परत, जो कि हमें किसी भी चीज के बीच में जो आती है लेयर या परत या कोई बैरियर, उसे स्क्रीन बोलते हैं. और इसीलिए सन और हमारे स्किन के बीच में एक पर्दे की तरह काम करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है, इसीलिए इसको सन स्क्रीन बोलते हैं. और सन स्क्रीन जो है वो हमारे स्किन को किसी भी यूवी डैमेज से बचाती है. अब वो जो डैमेज हो रहा है हमारी स्किन में वो यूवी रेडिएशंस की वजह से होता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से होता है, जो सबसे ज्यादा सनलाइट में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो हमारे इंडोर लाइटिंग्स होती है उसमें भी कुछ अमाउंट में हमारे यूवी रेडिएशंस होता है. इवन जो शेड में जो सनलाइट आती है, रिफ्लेक्टेड लाइट, उसमें भी हमारे यूवी रेडिएशंस होते हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करने की स्ट्रेंथ रखते हैं. अब जो ये यूवी रेडिएशन है डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इनके जो डिफरेंट टाइप है वो स्किन को डैमेज करने की डिफरेंट इंटेंसिटी भी रखते हैं. यानी कि जो हमारे यूवी रेडिएशन है वो यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, 3 टाइप के होते हैं, और ये तीनों हमारे स्किन को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं. बट इसी में जो यूवी सी होता है, एक तरह की यूवी रेडिएशंस, वो हमारी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हमारी जो अर्थ के बाहर ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, और वो यूवी सी लाइट को वहीं डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो यूवी सी लाइट जो है हमारे स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और इस वजह से हमारा जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहती है इन रेज से. वहीं पर जो यूवी ए और यूवी बी होती है वो हमारे स्किन को डैमेज करती है. अब आप जब भी बाहर जाते हैं आप देखते हैं कि ये जो सनलाइट में या कभी भी आप जाएंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर ही सनलाइट में अगर आप ओपनली रहे, आपने स्किन को ओपन सनलाइट में रखा, तो धीरे धीरे काली पड़ जाती है, या फिर कई लोगों को सनबर्न हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. और ये जो प्रॉब्लम्स हैं सनरेज से होने वाले डैमेज से है, और ये डैमेज आपके यूवी रेडिएशन की वजह से होता है. इसमें जो यूवी बी लाइट है वो आपके स्किन के
सरफेस को डैमेज करती है, यानी कि सन एक्सपोजर के बाद बाहर निकलने का जो इमीडिएट इफेक्ट आपको स्किन पे दिखता है, यानी कि स्किन का टेम्परेचर हाई हो जाना, स्किन में जो है सनबर्न हो जाना, स्किन में डार्क शेड हो जाना, कॉम्प्लेक्शन, ये सभी जो इमीडिएट इफेक्ट आपको सनरेज के एक्सपोजर के बाद होता है वो यूवी बी के डैमेज की वजह से होता है। वहीं पर जो यूवी ए रेज है, वो यूवी ए रेज आपके स्किन सरफेस के बजाय वो स्किन में डीपली पेनिट्रेट करती है और आपकी स्किन की जो लोअर लेयर्स है उनको डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो सन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, सन डैमेज की वजह से जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो आपकी स्किन पे दिखता है, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन या फिर एक्सट्रीम टैनिंग, इवन डार्क स्पॉट्स होना या फिर फाइन लाइंस या प्री मैच्योर एजिंग होना स्किन की, वो यूवी ए की डैमेज की वजह से होता है। और ये डैमेज आपको क्विकली नहीं नजर आता, आपको लॉन्ग टर्म में, यानी कि 2 हफ्ते, 2 महीने या 4 महीने या साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद भी आपकी स्किन में दिखाई देता है। और इसीलिए यूवी ए जो है वो ज्यादा डैमेज कॉज करती है, जो हमें पता भी नहीं चलता और बाद में आपके स्किन पे दूसरी फैक्टर्स की तरह दिखती है। और इसीलिए हमें यूवी ए और बी दोनों से प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, जो चीजें प्रेजेंट होती हैं आपकी सनस्क्रीन में, वो है आपका एसपीएफ और पीए। अब ये एसपीएफ और पीए जो है वो आपके सनस्क्रीन का रेटिंग सिस्टम है, आपके सनस्क्रीन को स्ट्रेंथ देती है और सनस्क्रीन का जो इफेक्टिवनेस है, स्ट्रेंथ है, वो बताती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसपीएफ की। एसपीएफ जो है वो एक्रोनिम है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है आपके सन प्रोटेक्शन फैक्टर का, जो कि आपकी यूवी बी रेस से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इमीडिएट होने वाले डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और एसपीएफ के आगे जो नंबर होता है, यानी कि एसपीएफ 15, 20, 30, 50 या 50 प्लस, ये सारे आपके जो एसपीएफ है, यानी कि यूवी बी रेस से जो प्रोटेक्शन की स्ट्रेंथ है उसको दर्शाता है, यानी कि वो जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, और यानी कि उतना ज्यादा टाइम तक ये आपकी स्किन को सनरेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, यूवी बी रेस के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। वहीं पर जो दूसरा फैक्टर है वो है पीए, यानी कि प्रोटेक्शन ग्रेड फ्रॉम यूवीए, यानी कि यूवी ए रेस से होने वाले डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट सनरेज के डैमेज का आता है उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं, यानी कि पीए फैक्टर। अब पीए जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके आगे नंबर नहीं बल्कि प्लस के साइन लगे होते हैं, और जितने ज्यादा प्लस के साइन पीए के आगे लगे होंगे वो उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, यानी कि 2 प्लस प्लस हैं या 3 प्लस 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 हैं या फिर 4 प्लस 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 है, उस पर डिपेंड करेगा, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। अभी तक की जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ पीए फैक्टर की है वो है 4 प्लस, यानी कि प्लस 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 प्लस। तो ये अभी तक की हाईएस्ट स्ट्रेंथ पीए फैक्टर की मार्केट में है। इवन जो एसपीएफ की बात करें तो 50 प्लस जो है अभी तक की हाईएस्ट स्ट्रेंथ अवेलेबल है सनस्क्रीन में। बट जो ये सनस्क्रीन है ये आपके स्किन को प्रोटेक्शन तो देती है, और इसके जो प्लस फैक्टर है वो डिटरमाइन भी करते हैं कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्टिंग इफेक्ट है। बट जो सनस्क्रीन है वो जब आपने अप्लाई कर ली, वो हमेशा आप जब भी आउटडोर यानी कि घर के बाहर कदम रखने वाले होंगे उसके एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले लगाना चाहिए, ताकि इजीली आपकी स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए और ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर दे। और अगर आप 15 to 20 मिनट्स नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 5 मिनट्स तो आपको देना चाहिए, ताकि इसका प्रोटेक्टिंग इफेक्ट इनिशिएट हो जाए, यानी कि स्टार्ट हो जाए। बट जब आप सन में निकलते हैं बाहर तो ये जो सनस्क्रीन है ये रीअप्लाई करने की जरूरत होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमेशा 2 से 3 घंटे में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि टाइम के साथ आपकी जो स्किन है वो स्वेट करती है या फिर जिसकी वजह से वॉश ऑफ हो सकती है। इवन आपके जो कपड़े हैं वो बार बार टच कर रहे होते हैं आपकी स्किन में, जिसकी वजह से ये वियर ऑफ हो जाती है या फिर इसकी लेयर पतली हो जाती है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं
यानी कि स्वेटिंग या फिर एक्सटर्नल पोल्यूशन जिसके से डस्ट डिपॉजिट हो रही है, या फिर आपके क्लॉथ की रबिंग की वजह से, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स इसके इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं, और इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट इसको हर 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई करने की रिकमेंडेशन देते हैं, सुझाव देते हैं। इवन जो सनस्क्रीन है आपको डे टाइम में इंडोर्स भी लगाना चाहिए, इवन सनी वेदर में भी, यानी क्लाउडी जब होता है तब भी आप इसको लगा सकते हैं और लगाना चाहिए, क्योंकि जो फेंट यूवी रेडिएशन है वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो इसीलिए इसको मॉर्निंग में ही अप्लाई करने का रिकमेंडेशन होता है, ताकि आपको पूरे दिन अप्लाई करें, मतलब इफेक्टिव रहे, और साथ ही साथ जब आप आउटडोर स्टेप करें तो आप इसको री अप्लाई करें, ताकि मैक्सिमम प्रोटेक्टिंग इफेक्ट आपका मेंटेन रह सके। और इसीलिए हम सबसे पहले बात करेंगे एटमी सनस्क्रीन की, जो कि एक ट्यूब फॉर्म में है, वाइट एंड बेज दोनों फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। और ये दोनों ही जो सनस्क्रीन है ये आपको SPF 50+ और PA+++ यानी कि 3+ की स्ट्रेंथ के साथ आती है, जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ है सनस्क्रीन में, और ये आपको प्रोटेक्ट करती है आपके किसी भी UVA एंड UVB रेडिएशन से। इवन इसकी जो नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इजीली आपके स्किन केयर के बाद अप्लाई हो जाता है, और क्योंकि जब भी आप स्किन केयर करते हैं आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, हाइड्रेटेड होती है, और इसी वजह से जो स्किन है वो सेंसिटिव भी हो जाती है सनरेज के डैमेज से, और वहीं पर जो आपका जो सनस्क्रीन है वो आपके सेंसिटिव स्किन को उन डैमेजेस से बचाने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए सनस्क्रीन अप्लाई करना एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन का पार्ट होता है, और इसे मॉर्निंग में ही अप्लाई कर लेना चाहिए। अब अगर हम एटमी के सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं, जो कि 2 फॉर्मेट में है, वाइट एंड बेज, ये दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको इनके बीच में से चूज कर सकते हैं। बट ये जो 2 शेड हैं, यानी कि वाइट जो कि आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता ही है, बट जो बेज है उसमें एक एडेड बेनिफिट ये है कि जो लोग मेकअप करते हैं उनके लिए एक स्टेबल बेस की तरह भी प्रोवाइड करता है। तो सनस्क्रीन वाइट जो है वो हर एक यूज कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है, एंड सनस्क्रीन बेज भी हर कोई यूज कर सकता है, बट ये एक जो लोग मेकअप अप्लाई करते हैं उनके लिए एक स्टेबल बेस की तरह भी प्रोवाइड करता है। इवन जो लोग बिल्कुल मेकअप अप्लाई नहीं करना चाहते बट मेकअप का हल्का सा टिंट या लुक चाहते हैं, तो वो बेज टिंट आपको मिलता है प्लेन सनस्क्रीन के अलावा भी। बट इफेक्टिवनेस की बात करें तो दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है, और इसको अपनी चॉइस एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे आप इनमें चूज कर सकते हैं। एंड अगर यूनिकनेस की बात करें एटमी सनस्क्रीन की, तो इसमें 2 तरह की सनस्क्रीन है, यानी कि 2 टाइप की सनस्क्रीन होती है, एक ऑर्गेनिक सनस्क्रीन और एक मिनरल सनस्क्रीन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेल, जो ऑर्गेनिक सनस्क्रीन होती है वो सनरेज को स्किन में डैमेज नहीं पहुंचाने देती, वो सनरेज को कैप्चर करके डिकम्पोज कर देती है, जिसकी वजह से यूवी रेज का जो डैमेज है वो आपकी स्किन पे नहीं होता है। और वहीं पर जो मिनरल सनस्क्रीन है वो एक बैरियर बनाती है आपके स्किन सरफेस पे, जिससे ये यूवी रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो आपकी स्किन पे एब्सॉर्ब ही नहीं होती और डैमेज नहीं कर पाती। तो ये दोनों ही आपकी स्किन को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं और अपने तरीके से आपकी स्किन का प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। और अगर एटमी सनस्क्रीन की बात करें तो इन दोनों ही टाइप की सनस्क्रीन का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑर्गेनिक और मिनरल सनस्क्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग लास्टिंग ब्लॉकिंग इफेक्ट मिलता है। तो यही यूनिकनेस है आपके एटमी सनस्क्रीन में, और ये 2 फॉर्मेट में, वाइट में एंड बेज में। अब आपने सनस्क्रीन मॉर्निंग में तो लगा ली, बट अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको ट्रैवल कर रहे हैं, सन रेज के एक्सपोजर में है, तो आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने की जरूरत है। तो वहां पर जो है आपकी एटमी की सनस्टिक काफी हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि जब भी हम मॉर्निंग में तैयार होकर बाहर जाते हैं तो कई लोग मेकअप भी करते हैं, राइट? और अगर हम मेकअप करते हैं उसके बाद सनस्क्रीन को उसके ऊपर अप्लाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जब आप ऊपर से मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो वो आपके मेकअप को स्मच कर देते हैं। तो ऐसे में हमें ऐसी सन प्रोटेक्शन चाहिए या सनस्क्रीन चाहिए
जो कि इजीली मेकअप के ऊपर भी अप्लाई हो सके। तो सनस्टिक आप सभी का सोल्यूशन है उन सभी लोगों के लिए जो मेकअप लगाना पसंद करते हैं और जो लॉन्ग टर्म ज्यादा समय तक आउटडोर्स रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो रीएप्लीकेशन के लिए भी सनस्टिक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑन द गो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक हाइजीनिक वे में अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है और सनस्टिक आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। और इतना ही नहीं, आपका जो एटमी सनस्क्रीन है उसकी जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, यानी कि जो स्ट्रेंथ है, वो सनस्क्रीन से ज्यादा है, यानी कि एटमी सनस्क्रीन से ज्यादा है। इसके अंदर जो SPF है वो SPF 50+ है और साथ ही साथ PA फैक्टर प्लस 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 है, यानी कि प्लस रुक ही नहीं रहे, 4 प्लस है इसमें, यानी कि हायर स्ट्रेंथ है। सबसे हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ अभी जो सनस्क्रीन में होती है वो सनस्टिक में है। और इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है, यानी कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वो इसे इजी टू कैरी बनाता है। आप देख सकते हैं कि काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। और इसका जो रोल ऑन इफेक्ट है वो इसको इजी टू यूज बनाता है, आप इजीली इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। इवन इसका जो ट्रांसपेरेंट नॉन स्टिकी फॉर्मूला है वो आपको ऑल डे रीअप्लाई करने में हेल्प करता है और मेकअप के ऊपर भी इजीली अप्लाई होता है। तो ये एक तो मेकअप को स्मज नहीं करता और इसका जो सेमी ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला है ये आपके मेकअप को हाइड भी नहीं करता, उसको भी लुक देता है। और नॉन स्टिकी फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी अननेसेसरी स्टिकीनेस नहीं देता है। सो ये इसीलिए ये आपके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपको सुटेबल है रीएप्लीकेशन के लिए, ऑन द गो के लिए एंड हायर स्ट्रेंथ सनस्क्रीन की इसमें है, इसलिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी है। सो ये सारे फीचर्स हैं हमारे एटमी के सन केयर प्रोडक्ट्स के, यानी कि एटमी सनस्क्रीन एज वेल एज एटमी सनस्टिक। सो इसी के साथ हमारे जो ऑल डे सन प्रोटेक्शन है वो हमारे एटमी के सन केयर प्रोडक्ट्स आपको देते हैं। तो अब चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ओके, सो ये सारे ब्रीफ हैं हमारे सनस्क्रीन के। तो चलिए मैं जल्दी से इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूं ये सारी समरी। Atomy sunscreen is the range of product which gives you protection from any kind of damage due to UV radiations from sunlight or indoor lights. And for that we have different products in our basket, that is sunscreen as well as sunstick. So firstly I will be briefing about the sunscreen. Sunscreen has the strength of SPF 50+ and PA+++, यानी कि 3 times plus. And this is ideal for protecting your skin damage from any UV radiations, because it is the combination of 2 types of sunscreen, that is organic sunscreen as well as mineral sunscreen. Organic sunscreen absorbs this UV radiation and damages it, that is it dissolves it. It doesn't let the UV radiation damage your skin. As well as the mineral sunscreen helps in reflecting this UV radiation, that is UVA and UVB radiation, it reflects it. So the combination of organic sunscreen and mineral sunscreen gives you the long lasting effect and long lasting protection from the UV radiations. Apart from this, in the morning when you apply it, it will give you long lasting effect. But once you step outdoors and so all day long your skin sweat easily, your skin might be continuously rubbing your cloth and all, so it will reduce the effectiveness or you can say the effect, the long lasting effect of your sunscreen. And therefore the dermatologist recommend to reapply your sunscreen every 2 to 3 hours. Not only this, but the people who apply the makeup, for them also it sometimes become quite difficult for the reapplication of sunscreen over your makeup, because that will smudge your makeup. So all these things is being solved by the next product, that is the Atomy Sunstick, which is a compact formula, easy to carry packaging, and it comes in the roll-on pack, so that
it can be easily carried, and in a hygienic way it can be reapplied every 2 to 3 hours. Not only this, but the strength of sunstick is that SPF 50 plus and PA plus 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 plus, that is 4 plus, which is the highest strength, and its semi transparent formula helps it to easily reapply over the makeup as well. And the non-sticky formula doesn't give you the glossiness or stickiness. It is easily applied and with the fine finish, and the makeup can also be see-through. Its see-through formula doesn't block your makeup and it can be easily viewed. So this makes the sunstick one of the best product to give you all day long protection by reapplication, easy to travel, roll on stick with a semi-transparent non-sticky formulation. So that was all regarding the Atomy Sunstick. Now let's move to our next product. So the next product in line, हमारा next product जो top selling product in line है, वो है, चलिए हम एक वीडियो से की हेल्प से देखते हैं. क्या आप जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 90% इंडियंस अपनी डाइट में इनफ क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को नहीं ले पाते हैं. वैसे अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता चलूं कि ये एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे जोड़ों के लिए और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं. लेकिन इतना ज़रूरी होने के बावजूद अक्सर लोग इनके बारे में जानते तक नहीं हैं. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इनको आप कैसे ले सकते हैं, इनसे क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, और लास्टली हम कुछ कॉमन मिथ्स और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करेंगे जो आप लोग अक्सर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर पूछते रहते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है. इन्हें एसेंशियल माना जाता है क्योंकि हमारी बॉडी इनको अपने आप नहीं बना सकती है और इसीलिए बाहर से इनकी सप्लाई बॉडी के अंदर पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. वैसे बहुत सारी खाने पीने की चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, खूब सारे मिलते हैं, जैसे कि फिश ऑयल है, फ्लैक्स सीड है, अखरोट है और शिया सीड्स हैं. इन सभी चीज़ों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं. लेकिन सिर्फ डाइट की मदद से इनकी सप्लाई को पूरा कर पाना, रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए अक्सर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के 90% कैप्सूल्स या सप्लीमेंट्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो फिश ऑयल से बनाए जाते हैं, यानी मछली के तेल से बनाए जाते हैं. और इसीलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अक्सर मछली के तेल को ही इसमें क्यों यूज़ किया जाता है और किसी चीज़ से क्यों नहीं बनाया जाता है. तो देखिए, मछली के अंदर पाए जाने वाले जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये EPA और DHA की शक्ल में होते हैं, जो कि प्लांट सोर्स से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि ALA की शक्ल में होते हैं, इनके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा बढ़िया होते हैं, इफेक्टिव होते हैं. और यही रीज़न है कि ज़्यादातर कंपनीज फिश ऑयल को ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट या कैप्सूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं. वैसे एक सवाल जो अब शायद आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि आखिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लेना ही क्यों ज़रूरी है. क्या हम इसको डाइट की मदद से, यानी कि फ्लैक्स सीड्स खा के या शिया सीड्स को खा के या अखरोट खा के या मछलियाँ खाकर पूरा नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, आप डाइट के जरिए जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और क्या ये आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है भी या नहीं. खास तौर से अगर हम फिश की बात करें जो कि इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है, तो ज़्यादातर लोगों के रूटीन में महीने में या 2 महीने में या कई बार तो साल में 1-2 बार ही फिश खाने को मिलती है. ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होने का रिस्क हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लेने का एक फ़ायदा ये है कि
कि इसमें आपको एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं और आपको ये भी पता होता है कि आप रोजाना कितना ओमेगा 3 ले रहे हैं। इससे आपको इसकी डोजेज मैनेज करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। आपको पता होता है कि मुझे दिन में कितने कैप्सूल लेने हैं, कितनी mg इसकी लेनी है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं और ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल से मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है, वो मिलता है आपके दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। आपने दोस्तों बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स में सुना होगा कि इस चीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, उस चीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये आपके दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं। दोस्तों वैसे तो टीवी कॉमर्शियल्स में किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। और क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, इवन ब्लॉकेज और हार्ट अटैक तक इनसे पैदा हो सकता है, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेने से आपके अंदर दिल की बीमारियां पैदा होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करते हैं और हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स के चिपकने को रोकते हैं। जब प्लेटलेट्स चिपकते हैं तो उससे इंटरनल थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है और इससे ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो ब्लॉकेज का, हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का खतरा भी हमारे अंदर कम हो जाता है। यही नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी ब्लड वेसल्स को लचीला और नरम भी बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है तो ऐसे केस में भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट लेना जरूर शुरू कर दें। हार्ट हेल्थ के साथ ही ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन में ही पाए जाते हैं और इसी वजह से जब इसकी कमी हमारी बॉडी में होती है तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर ही इसका पड़ता है। बहुत सारी स्टडीज में ये पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट लेने से बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है, जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम कम होने लगती है। यही नहीं, बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि अल्जाइमर्स या बुढ़ापे के कारण जो दिमाग में कमजोरी आ जाती है या फिर जो याददाश्त कम हो जाती है, इसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मदद से कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स के तीसरे बड़े फायदे के बारे में, जो कि है जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करना। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि हमारे जोड़ों में सूजन को और दर्द को कम करने का काम करते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स इस्तेमाल करने से अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में जोड़ों का दर्द और सूजन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या जोड़ों में सूजन है या चलने फिरने में परेशानी होती है, अर्थराइटिस या गाउट की प्रॉब्लम आपको है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको ओमेगा 3 फिश ऑयल के कैप्सूल्स जरूर लेने चाहिए। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स आपकी आंखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद चीज है। हमारी आंखों को, खास करके जो हमारा रेटिना होता है, इसको सही से काम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स लेने से आपके वो सभी जरूरी फैटी एसिड्स मिल जाते हैं जिससे आपकी आंखों की सेहत जो है वो इम्प्रूव होती है। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करने से मैक्यूलर डिजेनरेशन, जो कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाली आंखों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसका खतरा काफी हद तक कम हो जाता है और बुढ़ापे तक भी आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बनी रहती है। जॉइंट पेन्स, ब्रेन और हार्ट के अलावा अगर आप अपने बालों को और अपनी स्किन को भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज होते हैं। इन कैप्सूल्स के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स की वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट हो रहती है, यानी स्किन ड्राई नहीं होती है और बाल आपके जो है वो मजबूत बनते हैं। यही नहीं, अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है या डर्मेटाइटिस रहती है, स्किन में एलर्जीज रहती हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ले सकते हैं। इसके अलावा बालों की सेहत इंप्रूव करने के लिए, बालों के फॉलिकल्स को नरिशमेंट देने के लिए और हेयर फॉल की समस्या से बचने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज किया जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। सबसे पहली गलतफहमी यह है दोस्तों कि लोग मानते हैं कि सभी तरह के जो फैट्स होते हैं वो खराब होते हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक तरह के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को सही ढंग से काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए सिर्फ अच्छे ही नहीं है बल्कि एसेंशियल हैं, जरूरी है।
और इन्हें अगर आप नहीं लेंगे तो क्योंकि ये आपकी बॉडी में नहीं बन सकते हैं, अपने आप बॉडी में नहीं पैदा होते हैं, तो इसलिए आपके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होना लाजमी है। दूसरा मिथ यह है कि आपको जो फैटी एसिड्स होते हैं इस तरह के ओमेगा 3, तो ये सिर्फ मछलियों से ही आपको मिल सकते हैं। ये भी एक गलत अवधारणा है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मछली के अलावा बहुत सारे प्लांट सोर्सेज से, जैसे कि अलसी के बीज से और अखरोट में भी पाए जाते हैं। हालांकि जो मछली के तेल में मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कुछ प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स के बारे में। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स दोस्तों आमतौर से पूरी तरह से सेफ होते हैं और इनको कोई भी ले सकता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ खास तरह की मेडिसिन से ये इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर आपके अंदर कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स, जैसे कि मुंह से मछली की बदबू आना, डकारे में मछली की स्मेल आना, सीने में जलन हो जाना, उल्टी हो जाना, या फिर किसी किसी केस में डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को मछली खाने से एलर्जी होती है, ऐसे लोगों को भी ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल से बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एलर्जी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्टली, अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, यानी खून को पतला करने वाली दवाइयां आप ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको ओमेगा 3 का कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर से पहले पूछ के फिर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वैसे तो आपके दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन ये याद रखने भी जरूरी है कि ये एक सप्लीमेंट है और कोई इलाज नहीं है। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और इसकी डायग्नोसिस कराना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना। वेलकम बैक। आपने अभी अभी एक वीडियो देखा जिसमें ये एक YouTube वीडियो है जिसमें डॉक्टर ओमेगा 3 के इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया है। सो नेक्स्ट इन लाइन जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है हमारा ओमेगा 3, और एटमी के पास ओमेगा 3 तो ऑलरेडी 2 टाइप्स का प्रेजेंट है, यानी कि फिश ऑयल बेस्ड एज वेल एज हमारा वेजिटेरियन एल्गी ऑयल बेस्ड। बट हम आगे मूव करें उसके पहले चलिए हम जल्दी से ओमेगा 3 क्या है और क्यों कितने टाइप का होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो देख लेते हैं। सो ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड्स है, यानी कि हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड है एक न्यूट्रिशन, यानी कि फैटी एसिड्स, क्योंकि फैटी एसिड्स सारे फैट्स खराब नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का ढांचा खड़ा करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ओमेगा एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और ओमेगा हमारे हर एक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, यानी कि हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स से बनी है और सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ओमेगा 3 प्रेजेंट होते हैं, और यही इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए बना देते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 जो है हमारी प्रॉपर ब्लड फ्लो और दूसरे फंक्शंस में हेल्प करते हैं। बट क्योंकि ये ओमेगा 3 हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसीलिए हमें ये डाइट से लेने एसेंशियल और ज़रूरी हो जाते हैं। और सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 जो होता है वो फिश ऑयल होता है। बट सिर्फ फिश ऑयल नहीं, और भी फॉर्म्स होते हैं, हम आगे देखेंगे कि एल्गे में ओमेगा 3 किस तरह से होता है और कैसे फायदेमंद होता है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा था, ओमेगा 3 सिर्फ फिश ऑयल से ही नहीं मिलता, हमें दूसरे प्लांट सोर्स से यानी कि अलसी और अखरोट से भी मिल सकता है। बट जो टाइप होता है ओमेगा 3 का वो डिफरेंट करता है, यानी कि जो हमारे मेन इम्पोर्टेंट ओमेगा 3 जो हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं बना पाती वो होती है EPA और DHA। वहीं पर जो प्लांट से मिलने वाला ओमेगा 3 होता है जिसे ALA बोलते हैं, वो ALA हमारे अखरोट और फ्लैक्सीड में, अलसी में मिलता है, बट वो हमारी बॉडी थोड़े अमाउंट में खुद भी बना पाती है। बट ये EPA और DHA जो है वो प्लांट सोर्स में नहीं होता है, वो सिर्फ फिश ऑयल में ही होता है, और ये EPA DHA हमारी बॉडी नहीं बना पाती। इसीलिए जो वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं उनके अंदर EPA और DHA की कमी आ जाती है, और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं वो हमें देख सकते हैं। अब ये जो 2 फॉर्म है जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है और बाहर से लेने चाहिए, वो EPA और DHA हैं। इनके रोल के बारे में समझ लेते हैं।
EPA जो है इसको इकोसापेंटेनोइक एसिड भी बोलते हैं और इसका मेन काम है आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल को यानी कि लिपिड लेवल को मेंटेन करना, बैलेंस करना और साथ ही साथ आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करना। अब इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा आपने वीडियो में भी देख ही लिया है, जब आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम रहेगा तो आपको हार्ट से होने वाले ब्लड यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है यानी कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन रहता है और साथ ही साथ आपके जो ब्लड फ्लो है वो स्मूथ होता है। ब्लड फ्लो स्मूथ होने का पर्पस ये है कि ये आपके प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा आपका ब्लड फ्लो स्मूथ रहता है और आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। दूसरा फायदा ये होता है कि स्मूथ ब्लड फ्लो होने की वजह से आपका जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो करता है और ब्लड के अंदर ही सारे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन होते हैं जो आपके सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे सेल्स को रिक्वायर्ड है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसलिए अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा, स्मूथ रहेगा तो आपके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, आपकी बॉडी तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं। और साथ ही साथ जब आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं यानी कि आपकी स्किन में, आपके हेयर्स में, आपके ब्रेन में, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी और न्यूट्रिशन है वो सब एड्रेस होती है, जिसकी वजह से ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स यानी कि अक्सर लोगों को डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम या फिर काफी माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करते हैं। अब यहीं पर जो आपका दूसरा ओमेगा 3 है जो इम्पोर्टेंट है वो है DHA यानी कि डोकोसाहेक्सिनोइक एसिड। ये DHA जो है ये आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है यानी कि आपकी बॉडी में मौजूद जो पार्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका बेस है, स्पेसिफिकली आपके ब्रेन, नर्व्स और रेटिना का यानी कि आपके दिमाग का जो अगर हम बात करें तो आपका जो दिमाग है वो ऑलमोस्ट 60% फैट कंटेंट से बना है और कोई ऐसा वैसा फैट नहीं, DHA से। तो ये DHA जो है आपके ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट है और इसीलिए ये आपके ब्रेन को एक बेस देता है जिसकी वजह से आपका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है। और एज रिलेटेड जो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं एज के साथ साथ जो आते हैं यानी कि डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाना या फिर दूसरे फोकस या क्लैरिटी या फिर आपकी ब्रेन की मेमोरी रिटेनिंग पावर, ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं और ये सभी एज के साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो जब आप उसको जो स्ट्रक्चरल बेस कंपोनेंट है आपके ब्रेन को देंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी इम्प्रूव होंगी। इसी के साथ साथ जो नर्व्स हैं यानी कि नसें जो हैं आपकी बॉडी में उसका भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और नसों में अगर कोई डैमेज होता है तो हमारी बॉडी उसको जल्दी रिकवर नहीं करती। नसों की रिकवरी बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और आपकी बॉडी कई बार तो नसों के डैमेज को रिकवर भी नहीं कर पाती। तो ये जो स्लो प्रोसेस है इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको क्विक करने के लिए आपको इसको न्यूट्रिशन देना है। और नर्व्स का, नसों का जो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ओमेगा 3 होता है यानी कि DHA होता है, तो ये आपके नर्व्स की रिकवरी में भी हेल्प करता है और आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है यानी कि बॉडी मूवमेंट्स और जो भी बैलेंसिंग एवरीथिंग उसको प्रॉपर करता है और इसीलिए ये आपका एक एसेंशियल पार्ट होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो आपकी आई साइट है यानी कि आंखों की जो क्षमता है दुनिया देखने की, विजन की, इसको भी सपोर्ट करता है क्योंकि ये आपका जो रेटिना है यानी कि जो भी चीज आप देख रहे हैं वो इमेज आपके आई में पीछे मौजूद रेटिना होता है वो इमेज बनाता है। तो रेटिना का भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसलिए ये आपके आई साइट को भी सपोर्ट करता है और आईज की जो एज के साथ होने वाला जो डिग्रेडेशन होता है आईज को उसको रोकता है, उसको स्लो डाउन करता है। इसलिए ये ओमेगा 3 जो DHA पार्ट है ये आपके आई हेल्थ को सपोर्ट करता है। इवन जो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे आपकी ड्राई आइज की कंडीशन है क्योंकि आप बहुत सारे लाइट के एक्सपोजर में होते हैं और सबसे ज्यादा लाइट का एक्सपोजर आपकी स्क्रीन के थ्रू होता है यानी कि मोबाइल फोन्स, टीवी, आपका कंप्यूटर, आपकी जितने भी स्क्रीन जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ये आपके आइज को डैमेज करती है, ड्राई आइज कॉज करती है। तो ओमेगा 3 आपके आइज के को सपोर्ट करता है इन सभी प्रॉब्लम से। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये आपको ओमेगा 3 से मिलते हैं और स्पेसिफिकली EPA और DHA से मिलते हैं
जो कि एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो आपको वेजिटेरियन फूड नहीं, ओनली नॉन वेजिटेरियन सी फूड से यानी कि फिश ऑयल से सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। और यही जो फिश ऑयल का सोर्स है, ये आपके अलास्का ओमेगा 3 में है। यानी कि आपका जो फिश ऑयल सोर्स किया गया है, एक फिश होती है अलास्कन पोलर, जो कि आर्टिक रीजन में मिलती है। और आर्टिक रीजन वाली जो फिशेस होती हैं, क्योंकि आर्टिक रीजन में काफी क्लीन एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 वो काफी हाई प्योरिटी का आपको ओमेगा 3 का सोर्स रहता है आर्टिक रीजन का। और उसमें भी जो अलास्कन पोलक है, अलास्कन पोलक आपके हाई क्वालिटी हाई प्योरिटी वाले ओमेगा 3 का सोर्स है। और यही आपका फिश ऑयल आपके अलास्का ई ओमेगा 3 में आपको मिलता है। इसके अलावा अलास्का ई ओमेगा 3 की खासियत ये है कि इसके अंदर विटामिन ई है, और विटामिन ई जो है इसको एडेड बेनिफिट देता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, और फैटी एसिड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो विटामिन ई जो है वो उस फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज यानी कि ओमेगा 3 को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस को लॉन्ग टर्म मेंटेन करता है, उसको डैमेज नहीं होने देता। और साथ ही साथ विटामिन ई जो है वो आपकी बॉडी के लिए भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो ओमेगा 3 विद विटामिन ई आपके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल सॉल्यूशन है एक ओमेगा 3 के सोर्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेगुलर सी फूड नहीं खाते, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें अलास्का ई ओमेगा 3 की, तो ये एक नॉन वेजिटेरियन यानी कि फिश ऑयल सोर्स है, और इसके अंदर 180 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आपको मिलते हैं, और इनकी जो साइज है वो काफ़ी छोटी है कंपैरेटिव किसी और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के, जो इसे सॉलो करने में यानी कि खाने में काफ़ी इजी बना देता है। तो जो लोग बड़ी बड़ी कैप्सूल्स नहीं खा पाते हैं, या फिर स्पेशली कई बार बच्चे हैं, उनको भी ओमेगा 3 का सोर्स, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उनके लिए भी ज़रूरी होता है, तो उनके लिए भी बड़ी कैप्सूल्स या टैबलेट्स कुछ भी फॉलो करना मुश्किल होता है। तो वहीं पर ओमेगा 3 के जो सॉफ्ट जेल की स्मॉल साइज है, वो इसको काफ़ी सॉल्व करने के लिए इजी बनाते हैं किसी भी एज के पीपल के लिए। तो ये इसका समरी है। एंड इवन अगर हम ईपी एंड डीएचए की बात करें, तो 700 mg 2 सॉफ्ट जेल जो इसका डोजेज है उसमें देते हैं, यानी कि आप दिन में 2 कैप्सूल ओमेगा 3 के अलास्का ई ओमेगा 3 के ले सकते हैं, जो आपके डेली नीड को फुलफिल करता है। क्योंकि डेली नीड की अगर बात करें तो आपका 400 mg से लेके 800 mg डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और ये सफिशिएंट डोजेज को फुलफिल करने के लिए। अब जो लोग फिश ऑयल नहीं ले पाते, क्योंकि कुछ लोग फिश ऑयल से एलर्जिक भी होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स लेना। इवन कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स के सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में वो ओमेगा 3 कैसे लेंगे? क्योंकि ओमेगा 3 एक एसेंशियल सोर्स है, और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ज़रूरी भी है। इसीलिए एटमी आपके पास लाया है दूसरा सोर्स, दैट इज एल्गी ओमेगा 3, जो कि माइक्रो एल्गी से बनाया गया है, जो कि एक प्लांट सोर्स है। फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 होता है वो फिश खुद नहीं बनाते, बल्कि वो जो माइक्रो एल्गी या सी में प्रेजेंट सीवीड्स होते हैं उनसे कंज्यूम करते हैं, और उसी के थ्रू ये फिश के बॉडी में जाता है, और वहां से हम फिश ऑयल लेते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। तो एटमी का जो एल्गी ओमेगा 3 है डायरेक्ट सोर्स से बना है, यानी कि माइक्रो एल्गेस से बना है, और कोई भी ऐसा वैसा नहीं, टीजी टाइप यानी कि ट्राइग्लिसराइड टाइप, जो कि मोस्ट नेचुरल फॉर्म है ओमेगा 3 का, एंड वह उसी से आपका कंप्लीटली वेजिटेरियन ओमेगा 3 बना है, यानी कि एल्गी ओमेगा 3 बना है। और ये आपको एक पैकेट में 120 सॉफ्ट जेल के कैप्सूल्स आपको मिलते हैं, जो आपका डेली डोजेज रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, यानी कि 480 mg के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। एंड जो एल्गी ओमेगा 3 है वो सिर्फ सोर्स ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा कैप्सूल ही वेजिटेरियन है, यानी कि
ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है 100% वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो कि सब कुछ वेजिटेरियन चाहते हैं। एंड इसका जो कैप्सूल है वो आपके कसावा प्लांट से बना है। कसावा प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है, यानी कि टेपियोका एक एक्सट्रैक्ट का नाम है, उससे ये उसके स्टार्च से ये बनता है। और ये सॉफ्टवेयर आफ्टर जो कैप्सूल है वो उसी से बना है, तो कम्प्लीटली वेजिटेरियंस के लिए सेफ है एंड इजी टू कंज्यूम है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर भी विटामिन ई ऑयल है, यानी कि विटामिन ई कंटेंट है जो आपके ओमेगा 3 को डैमेज होने से बचाता है और आपकी बॉडी को भी एडेड बेनिफिट देता है। बट एक चीज जो सभी ओमेगा 3 के साथ कॉमन इशू है वो है इसका आफ्टर बर्थ इफेक्ट, यानी कि ओमेगा 3 कंज्यूम करने के बाद जो डकारें आती हैं वो काफी फिशी ऑयल मतलब डकारें होती हैं और बैड ब्रेथ लोगों को अक्सर आती है। एंड इवन कुछ लोगों को अनइजीनेस फील होती है इस फिशी स्मेल से। तो जो आपके ओमेगा 3 है उसमें साइट्रस ऑयल डाला गया है, जिसकी वजह से, यानी कि नींबू का एक्सट्रैक्ट, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी फिशी बर्ब्स नहीं आते, यानी कि फिश